ताजमहल, ये नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, प्यार की, बेजोड़ खूबसूरती की। ये पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। लेकिन इस संगमरमर की चमक के पीछे कई विवाद और कहानियां भी हैं जो सालों से पता नहीं कब से एक बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है इसके 22 बंद दरवाजों का राज। क्या है इनके पीछे? क्या वाकई, जैसा कुछ लोग दावा करते हैं, इनके पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हुई हैं? और फिर एक और कहानी है जो सुनकर ही दिल दहल जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल पूरा होते ही 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए। क्यों? ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी कहीं और न बन सके। और शायद इन सब में सबसे बड़ा विवाद ये दावा कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय, और मुगलों ने उस पर कब्जा करके उसे एक मकबरे में बदल दिया। ये बातें कई लोगों ने इंटरनेट पर जरूर सुनी होंगी। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और सबूतों की मदद से हम देखेंगे कि सच क्या है और कल्पना क्या। अच्छा, किसी भी दावे की पड़ताल से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑफिशियल हिस्ट्री, मतलब जो स्वीकृत इतिहास है, वो क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर एक नज़र डालते हैं जिसे ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। तो ये कहानी है बादशाह खुर्रम की, जिन्हें दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, और उनकी सबसे प्यारी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की। जब 1631 में मुमताज की मौत हुई तो शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ना हो, और इस काम में पूरे 22 साल लग गए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। एक एक करके इन सभी बड़े दावों को उठाते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे के सबूत आखिर कहते क्या हैं। सबसे पहले वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसने हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो 22 बंद दरवाजे, उनका राज क्या है। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI क्या कहता है। उनके हिसाब से ये कोई कमरे हैं ही नहीं। असल में ये एक लंबा सा गलियारा है जो बिल्डिंग की फाउंडेशन, उसकी नींव का हिस्सा है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें कई दूसरी मुगल इमारतों में देखने को मिलता है। इन्हें बंद सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि पर्यटकों की भारी भीड़ से इसे कोई नुकसान न पहुंचे। और तो और ASI ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं, और उन तस्वीरों में किसी भी मूर्ति का कोई नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दावे की जिसने एक बहुत लंबी बहस छेड़ रखी है। क्या ताजमहल की जमीन पर सच में पहले कोई मंदिर था? दावा ये किया जाता है कि शाहजहां ने राजा जयसिंह से मंदिर वाली जमीन जबरदस्ती छीन ली, लेकिन जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उन दस्तावेजों के मुताबिक ये जमीन राजा जयसिंह की एक हवेली थी जिसे एक प्रॉपर फॉर्मल लेनदेन के जरिए हासिल किया गया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। राजा जयसिंह ने तो असल में ये जमीन मुफ्त में देने की पेशकश की थी, लेकिन शाहजहां ने एक औपचारिक अदला बदली पर जोर दिया और इसके बदले में जयसिंह को 4 दूसरी हवेलियां दी गईं। इस पूरे लेनदेन को 1633 में बाकायदा दर्ज किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार और ASI दोनों ने ही कई बार इस दावे को खारिज किया है। 2015 में कल्चर मिनिस्ट्री ने संसद में साफ कहा कि मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है, और अदालतों ने भी सबूतों की कमी की वजह से ऐसी याचिकाओं को कई बार डिसमिस किया है। अब आते हैं उस खौफनाक कहानी पर जो न जाने कितनी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। क्या वाकई शाहजहां ने कारीगरों के साथ इतनी बड़ी क्रूरता की थी? अब जरा सोचिए, क्या ये कहानी लॉजिकल लगती है? मतलब 20,000 लोग, उनके हाथ काट दिए जाएं और कोई भागेगा नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं मचेगी? ये कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसका एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है, न किसी किताब में न किसी दस्तावेज में। बल्कि सबूत तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। जिन कारीगरों ने ताजमहल बनाया था ना, उन्होंने ही बाद में दिल्ली जाकर शाहजहानाबाद शहर बसाया, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बनाई। अब अगर उनके हाथ ही काट दिए गए होते तो ये सब कैसे मुमकिन होता? सोचने वाली बात है ना। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानियां सच नहीं हैं तो फिर ये आई कहाँ से? इन सभी दावों के पीछे एक मुख्य व्यक्ति का नाम बार बार आता है, P.N. ओक। P.N. ओक खुद को इतिहासकार कहते थे, लेकिन उनका इतिहास लिखने का तरीका रिसर्च से बिल्कुल अलग था। वो सबूतों पर नहीं बल्कि शब्दों की मिलती जुलती आवाज, मतलब तुकबंदी के आधार पर अपने सिद्धांत बनाते थे।
मिसाल के तौर पर उनका दावा था कि वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से निकला है, इसलिए वो एक हिंदू केंद्र था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है। ये उनकी काम करने की पद्धति का एक छोटा सा नमूना है। ताजमहल को तेजो महालय बताने का सिद्धांत भी उन्हीं का गढ़ा हुआ था। साल 2000 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये एक गलत धारणा है, और ये भी कहा कि इतिहास की खोजबीन करना इतिहासकारों का काम है, अदालतों का नहीं। तो इन सब विवादों के बाद ताजमहल का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भावनाओं का एक प्रतीक बन चुका है। एक तरफ शकील बदायूनी जैसे शायर हैं जिनके लिए ये मोहब्बत की एक अमर निशानी है, एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए प्यार का इजहार। तो वहीं दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी जैसे शायर भी हैं, जिन्होंने इसे एक शासक की दौलत और ताकत के दिखावे के तौर पर देखा, जो आम लोगों के प्यार का मजाक उड़ाता है। खैर, विवाद चाहे जो भी हो, एक बात बिल्कुल तय है, ताजमहल आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ताजमहल सिर्फ प्यार का एक टाइमलेस सिंबल है, या फिर ये इस बात का भी एक जीता जागता सबक है कि कैसे इतिहास को गलत सूचनाओं के जरिए चुनौती दी जा सकती है?